प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करना चाह रहा हूं, जिस विषय पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं, वो विषय है, क्या कोई आपके घर में आकर आपको ऐसा कह सकता है कि आप अपने घर में प्रार्थना नहीं कर सकते, आप अपने घर में किसी के साथ मिलकर भी प्रार्थना नहीं कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि इस पूरे भारत के अंदर में अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, और जो धर्म के लोग हैं वो अपने घर प्रार्थना करते हैं, सभाएं चलाते हैं, अपने अपने इष्ट की पूजा करते हैं। अभी सावन का महीना चालू हो गया, आप जो है लगातार 6 महीने तक बड़े बड़े पोंगे और चोंगे लगा लगा के जो है लोग अपने घर में रात रात भर जो है गाना गाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें होगी। आपने देखे होंगे मस्जिदों के ऊपर भी बड़े बड़े जो है पोंगे लगे रहते हैं, और अजान वगैरह जो है वहाँ से दी जाती है। इसके अलावा आपने देखे होंगे जो बुद्ध विहार होते हैं, वहाँ पर भी जो है शांतिपूर्वक जो है वो पूजा अर्चना वो करते हैं। ये बात हो गई एक धर्म स्थल की। परंतु अपने अपने घरों में अलग अलग धर्म के मानने वाले, अलग अलग संप्रदायों को मानने वाले, चाहे वो कबीर पंथ के हों, चाहे वो गोरख पंथ के हों, चाहे वो जूमदेव बाबा वाले हों, चाहे वो निरंकारी सत्संग वाले हों, चाहे वो यीशु पंथी लोग हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो बौद्धिस्ट हों, चाहे वो सिख हों, जब आप अपने घर के अंदर रहते हो तो आप अपने अनुसार पूजा पाठ, अनुष्ठान, भंडारा, जमाने की चीज़ कर सकते हो, और इसको करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी जब ये धर्म स्वातंत्र अधिनियम के तहत जो है विरोधी दल के लोग, ख़ास तौर पे ईसाई विरोधी लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों के विरोधी, उनके बाटे इसलिए नहीं जाते या उनके घरों में इसलिए नहीं जाते कि वहाँ जाने से अगर वो किसी को एक गाली बकेंगे तो वो लोग 50 गाली बक के उनको उत्तर देंगे। वो किसी को एक चांटा मारेंगे तो वहाँ के लोग तलवार निकाल के दौड़ा देंगे। लेकिन यहाँ ये शांति प्रिय मसीह यीशु के पीछे चलने वाले लोगों के घर में जब ये लोग जाते हैं तो ये अभद्र व्यवहार करते हैं, औरतों के साथ बहस करते हैं, औरतों के साथ जो है, और जो दूसरे भाई लोग हैं उनके साथ जो है वो बहुत बहस करते हैं, चिल्लाते हैं, नारे लगाते हैं किसी के घर में जाके। ये पूरे कार्य जो है असामाजिक कार्य कहलाते हैं, और इस कार्य को करने वाले सारे के सारे लोग असामाजिक तत्व कहलाते हैं, जिसको कि समाज गुंडा कहता है। दिग्विजय सिंह साहब ने ऐसे लोगों को बहुत दिन पहले भगवा आतंकवादी के रूप में जो है कह दिया था कि ये भगवा आतंकवादी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी आदमी, चाहे वो दल का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे कोई भी आदमी हो, आपको आकर के आपसे ये नहीं कह सकता कि तुम अपने घर में प्रार्थना मत करो। अभी चर्च बंद है, अभी गुरुद्वारे बंद है, मंदिर बंद है। बंद का मतलब यह है कि 50 लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं। अब बाकी के लोग क्या करेंगे? बाकी का सिख समुदाय क्या करेगा? वो अरदास अपने घर में करेगा। बाकी का मुस्लिम समुदाय क्या करेगा? वो अपने घर में नमाज पढ़ेगा। ईसाई समाज क्या करेगा? अपने घर में प्रार्थना करेगा। और जितने भी समाज के लोग हैं क्या करेंगे? वो अपने घर में, जैसे कि इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ये लोग जो हैं ये राजनीतिक रूप से जो है ईसाइयों के ऊपर हमले कर रहे हैं। इनका धर्म वगैरह से कोई लेन देन नहीं है, ना ही ये लोग जो आपके पास आते हैं धार्मिक हैं।
ये लोग जो हैं सामाजिक तत्व हैं, ये गुंडे लोग हैं, बदमाश हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों की टोलियां बनाते हैं, छाट छाट के शहर के जितने लुच्चे लफंगे बदमाश लोग हैं उन लोगों की टोली बनाते हैं। जम के चिल्ला सकते हैं जो लोग, जो बगैर किसी से डरे किसी का नुकसान कर सकते हैं, ऐसे लोगों की टोलियों को बना के ये लोग क्या करते हैं, मसीह लोगों के घर में जाते हैं। और जब वो टोली बना के जाते हैं तो भीड़ में रास्ते के बेचारे सीधे साधे लोग भी शामिल होकर वहाँ पहुँच जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं रहता। कई लोग तो तमाशबीन होते हैं जो वहाँ पे तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं और आपके यहाँ कुछ ज़्यादा लोग आते हैं प्रार्थना करने के लिए, मुझे ये बात ज्ञात है कि अभी तक किसी का भी धर्मांतरण नहीं हुआ है, किसी ने भी ईसाई धर्म को ग्रहण नहीं किया है पूर्ण रीति से सरकार के सामने। तो आप एक एप्लीकेशन बनाइए जिसमें आप लिखिए कि मेरे घर में फला फला दिन में प्रार्थना होती है, मेरे जानने वाले मेरे पहचानने वाले लोग मेरे साथ बैठकर जो है भजन पूजन करते हैं। और ये जो लोग हैं जो भजन पूजन करते हैं, इनमें से कोई भी आदमी जो है अभी तक, और मैं खुद स्वयं भी ईसाई नहीं बना हूँ, और मैं अपनी स्वेच्छा से यीशु मसीह को मानता हूँ, और मैं अपने घर में फलाने दिन इतने से इतने बजे तक के प्रार्थना दुआ करता हूँ। तो इसकी एप्लीकेशन आप बनाइए और इसकी 3 कॉपी आप बनाइए और एक कलेक्टर को दीजिए, एक एसपी को दीजिए, और एक कॉपी जो है थानेदार को दीजिए, तहसीलदार को। यदि आपके यहाँ पे कलेक्टर ना हो, तहसील कार्यालय, तो तहसीलदार को दीजिए, एसडीएम को दीजिए। कॉपियाँ आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फोटो कॉपी करा सकते हैं एप्लीकेशन की, और सारी जगह देकर जो है वहाँ पे जब आप देते हैं तो वहाँ का सील ठप्पा लगवा के जो है उसको आप एप्लीकेशन में, एक एप्लीकेशन में सब जगह प्राप्त हुआ बोल के एक ठप्पा लगता है, पुलिस थाने की सील लगेगी, एसपी ऑफिस की सील, वो देंगे आपको प्राप्त हुआ बोल के। रिसीव्ड उनकी एक फाइल होती है, उसमें लिखते हैं कि ये लिफाफा आवक जावक में, और वो लोग ठप्पा लगा के देते हैं। तो आप उसको दीजिए। जब आप देंगे तो उससे ये है कि आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रशासन को ये बात मालूम रहेगी कि आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, और आने वाले जो हैं आपके परिचित हैं। कोई भी नया आदमी जो आ रहा है तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना करने से भी कोई नहीं रोक सकता। अब वो आदमी जो आपके घर आ रहा है वो कहीं आपके घर साजिश के तहत तो नहीं आ रहा है। जैसे कि अभी मसीहों के खिलाफ साजिश की जा रही है, वो साजिश के तहत तो नहीं आ रहा है। वो 15 दिन 20 दिन आपके घर आएगा और आपको हो सकता है कि ऐसा दिखाए मानो वो प्रभु को मानता है, वो अपनी समस्या लेके आएगा। उसकी समस्या भी सुधर जाएगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसकी समस्या सुधर जाती है। ना आप दान मांगते उससे, ना दक्षिणा मांगते, ना रुपया मांगते, ना पैसा मांगते। आप तो जब वो आता है तो आप अपने घर की खाने की वस्तुएं उसे खिलाते हैं, उसको बिठाल के उसका दुख दर्द सुनते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और वो सुधर जाता है और अपने घर चले जाता है। उसकी इच्छा है, वो मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने, एक दूसरी बात है। परंतु आप रिपोर्ट करें, थाने में सूचित करें कि हमारे यहाँ प्रार्थना होती है। ये रिपोर्ट शब्द, रिपोर्ट का मतलब सूचना देना। तो आप सूचना दें, ये 4 जगह सूचना दें। दूसरी बात, अगर आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक होता है कि ये आदमी बार बार आपको परेशान कर रहा है, चाहे रास्ते से जाते हुए आपको कुछ बोले, चाहे आपके घर की माँ बहन बेटियों के खिलाफ, हमारी मसीह बहनों के खिलाफ रास्ते में छींटाकशी करते हैं, कुछ बोलते हैं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप ऐसे लोगों के खिलाफ पहले के पहले रिपोर्ट करो। यह आपका संवैधानिक अधिकार है। ऐसे लोगों से सुरक्षा दिलाना जो है ये प्रशासन का कार्य है। तो आप अपनी एप्लीकेशनों को लगाओ। अब देखिए, ये बात जो है ये हो गई भारत सरकार। अब दूसरी बात, ये बाइबल से हम बात करें तो बाइबल में किसी भी चर्च का कोई जिक्र नहीं है, कोई भवन का जिक्र नहीं है जहाँ पे लोग प्रार्थना करने जाते थे, नए नियम के लोग। और चूंकि मैं इस बात के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि
आप घर पर प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं। तो पुराने नियम में जो था वो प्रभु का मंदिर था और सारे जो कहीं भी रहे तो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने उसको यरूशलेम आना पड़ता था। परंतु हम जो नए नियम के प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं और अपने मन को बदले हुए विश्वासी हैं और गलत राहों से फिर कर प्रभु के पास आए हुए विश्वासी हैं, तो हम लोगों को प्रभु ने जिस जगह पे जमा किया, प्रभु ने अपने चेलों को जिस जगह पे दर्शन दिया, वो सब जहां पवित्र आत्मा उतरा 120 लोग थे, घर की ऊपरली कोठरी थी बड़ी अटारी में, वो लोग जो जमा थे। प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर चेले छुपे हुए थे लोगों के डर से, जिस घर के अंदर परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया वो घर था किसी का, उस घर के अंदर प्रभु ने दर्शन दिया। जिस रास्ते में 2 चेले जा रहे थे और उसके बाद प्रभु उनके साथ उस घर में जाकर के जो भोजन किया, जीवित हो उठने के बाद रोटी तोड़कर धन्यवाद दिया, मैं आपको बताना चाहता वो स्थान घर था। तो हर वो स्थान जहाँ पे प्रार्थनाएं हुई और लोगों ने जीवन को परिवर्तित किया वो घर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरा घर, अब परमेश्वर आपके अंदर रहता है। बड़ी बिल्डिंगों में हो सकता है कोई धर्म विशेष के लोगों ने बड़ी बिल्डिंगें बना ली हों, उसका नाम चर्च रख दिए हों, लेकिन जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं परमेश्वर वहाँ पर होता है। और हम जब घरों में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं और वो अपने कामों को अंजाम देते हैं। प्रियो, परमेश्वर की आराधना आप कहीं भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। अभी एक भाई आए थे आदरणीय, बहुत प्रभु में अपने आप को समर्पित कर दिया है, अपने परिवार को, उनके बाल बच्चे सहित सब कोई प्रभु की सेवा में संलग्न है। और वो लोगों ने अभी जंगल जंगल, नदी नदी, पहाड़ पहाड़ में जा जा कर जो है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बोया और जंगलों में बैठ कर के उन लोगों ने प्रार्थना की। उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ चढ़ कर प्रार्थना की और नदियों में जाकर जो है वो परमेश्वर के नाम की महिमा के निमित्त नए जन्म का कई लोगों ने स्वाद लिया, रसास्वादन उन्होंने लिया। मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्रियो, डरे नहीं, घबराएं नहीं, आप प्रशासन को सूचित करें। और परमेश्वर की प्रार्थना भी छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, एक भाई है, उसके साथ 3-4 बहनें हैं और वो लोग बहुत सारे लोग 25-50 लोग उनको घेरे हुए हैं और उनको परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो बहनों ने बड़ी सामर्थ्य रीति से उन लोगों का जो है मुंह बंद करा, उनका सामना किया। और मैं ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं जो सामना करने वाले हैं और विरोधियों से डरते नहीं, लेकिन वो जिससे डरते हैं वो विरोधियों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो, आज इतना ही कहना चाहूँगा। छोटी सी बात है और महत्वपूर्ण है। हम निरंतर घरों में मिलते रहें, प्रार्थना करते रहें, लेकिन हम जब लगातार कई वर्षों से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पुलिस को, प्रशासन को, कलेक्टर को, एसपी को सूचित करें कि हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं। और घर के बाहर आप एक पर्चा लगाएं, जबरदस्ती हमारे घर में आने वालों, जबरदस्ती हमारे घर के भीतर घुसने वाले, जबरदस्ती हमारे घर के ऊपर आकर हमला करने वालों के ऊपर या घर में घुसने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसका बोर्ड अपने घर के बाहर लगा दें। हमारे घर में या हमारे कंपाउंड में या हमारे इस क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र है, जिसके ऊपर आपका अधिकार है कानूनी रूप से, इस हिस्से में जबरदस्ती घुसने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिख दें। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे आते हैं, 1500 रुपये के, 2000 के, 3000 के, अलग अलग रेट के आते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा है वैसा सीसीटीवी कैमरा लगा दें और उसकी रिकॉर्डिंग जो है, जो गड़बड़ करने वाले हैं उसकी रिकॉर्डिंग को निकाल के व्हाट्सएप बना के या सीडी बना के प्रशासन में उनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो जितने केस हमारे ऊपर करना चाह रहे हैं उससे 50 गुना केस वो जो आते हैं हमारे घर परेशान करने, उनके नाम से आप दर्ज कराएं। तब जो है भारत सरकार की आंख खुलेगी। तब जो है ये केसों की श्रृंखला कचहरी में
कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें पेश की जाएगी कि इतने लोग ज़बरदस्ती इनके ऊपर हमला करने जा रहे हैं। आज बस इतना ही कहना चाहूँगा प्रियो, आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रभु आशीष दे और अपने कामों के लिए आपको और इस्तेमाल में लाए। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें कि हम भी परमेश्वर के सेवा में, उसके राज्य के लिए अपने जीवन को जो दिया है निरंतर उसके राज्य में इस्तेमाल में आता है। आज इतना ही कहना चाहूँगा। शेष शुभ, प्रभु आपको आशीष। प्रेज द लॉर्ड।